अब तक सम्मान कर चल रहे थे पप्पू यादव और रंजीता रंजन एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन एक गैंगस्टर ने सबके सामने पूरी कहानी बता दी। पप्पू यादव और रंजीता रंजन के बीच कैसा है रिश्ता, लॉरेंस बिश्नोई के कारण सबके सामने आ गया। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन से पप्पू यादव को पहली नजर में हुआ प्यार को पाने के लिए पप्पू यादव ने बहाया पसीना। दोनों के शादीशुदा रिश्ते पर बड़ा ट्विस्ट, क्या लॉरेंस बिश्नोई की वजह से सड़क पर आई पप्पू यादव के घर की लड़ाई। बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इन दिनों मुश्किल में हैं। दिन दुखियों की सेवा में हमेशा खड़े मिलने वाले पप्पू यादव जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद से अकेले पड़ गए। यहां तक कि उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने भी उनसे किनारा कर लिया। रंजीता रंजन ने तो सार्वजनिक घोषणा कर दी कि उनका और उनके बच्चों का पप्पू यादव से कोई मतलब नहीं। ऐसे हालात में पप्पू यादव चौतरफा युद्ध में घिर चुके हैं। इस प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले पप्पू यादव और रंजीता रंजन के संबंधों को समझ लेना जरूरी है। वो दशक 90 का था। बिहार में पप्पू यादव की छवि बाहुबली नेता के तौर पर विख्यात थी। इसी बीच 1992 में पप्पू यादव को एक सियासी मामले में गिरफ्तार किया गया। जब पप्पू यादव जेल में थे, उस दौरान उनकी मुलाकात जेल की बाउंड्री के बाहर खेल रहे रंजीता रंजन के भाई विक्की से हुई। फिर दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। रंजीता रंजन का भाई विक्की पप्पू यादव के करीब आ गए। रिश्तों में आई नजदीकी के दौरान विक्की ने पप्पू को अपना फैमिली एल्बम दिखाया। इस एल्बम में विक्की की बहन रंजीता की तस्वीर देखकर पप्पू यादव पूरी तरीके से एक तरफा प्यार रंजीता रंजन से कर बैठे। ये दीवानगी ऐसी थी कि पप्पू जब तक रंजीता को देख नहीं लेते उन्हें चैन नहीं मिलता। रंजीता रंजन पटना के मगध महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ नेशनल और इंटरनेशनल टेनिस खेलती थी। उनकी मैच देखने के लिए पप्पू यादव अक्सर ग्राउंड में पहुंच जाते। करीब 1.5 साल तक पप्पू यादव केवल पीछा ही करते रहे, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए। इसी बीच रंजीता ने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इस दौरान मौका देखकर पप्पू यादव ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधी, रंजीता के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार किया। इस समय रंजीता इंटरनेशनल टेनिस की तैयारी में थी। उन्होंने पप्पू यादव के प्रेम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बावजूद इसके पप्पू यादव की दीवानगी कम नहीं हुई। ऐसे में रंजीता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो यादव परिवार से हैं, जबकि वो सिख हैं। ऐसे में उनके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा। इस बाधा को दूर करने के लिए पप्पू यादव ने पहले अपने परिवार को राजी कर लिया। इसके बाद वो रंजीता के परिवार को भी मनाने पहुंची, लेकिन सेना से रिटायर रंजीता के पिता ने प्रस्ताव सुने बिना ही खारिज कर दिया। इसी दौरान पप्पू यादव को पता चला कि रंजीता के पिता और कांग्रेस के नेता SS अहलुवालिया के बीच करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में पप्पू यादव किसी मध्यम से SS अहलुवालिया के पास पहुंचे और उनसे मध्यस्थता करने की गुहार की। थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद अहलुवालिया तैयार हुए और ऐसे में उन्होंने पप्पू यादव और रंजीता की शादी में मध्यस्थता करते हुए आखिरकार 1994 में सिख रीति रिवाज से शादी करा दी। शादी के शुरुआती कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। बाद में राजनीति में आने के बाद इनके बीच खटपट शुरू हुई। हालांकि बीते 30 वर्षों में इनके बीच कभी खटपट घर से बाहर नहीं आई। यहाँ तक कि करीब 2 साल पहले रंजीता रंजन जब पप्पू का घर छोड़कर बच्चों के साथ अलग हुई, उस समय भी घर के बाहर किसी तरीके का विवाद नहीं आया। अब परिस्थिति बदली है। पहली बार कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने पप्पू यादव के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो और उनके बच्चे करीब 2-2.5 साल से अलग रह रहे हैं और उनका पप्पू यादव से कोई वास्ता नहीं। रंजीता रंजन ने यह बयान साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद दिया। इस बयान में रंजीता रंजन ने यह भी कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई की धमकी को हल्के में नहीं ले रही, बल्कि उन्होंने कहा कि इस मामले में वो गंभीर हैं।